कक्षा 10वीं हिंदी का हम काव्यखंड कंप्लीट कर रहे थे। यहाँ पे हम पहले वीडियो में आपका सूरदास के पद नामक पहले नंबर का चैप्टर आपका कंप्लीट करवा चुके हैं। आज है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सेकंड नंबर का जो आपका अध्याय है हिंदी का, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इसे पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, है ना। इसी प्रकार से हम आपके सभी चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। हिंदी के आपके जितने भी चैप्टर्स में हैं सारे के सारे कंप्लीट करवाएंगे। सभी को आपको कंप्लीट कर लेना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का वीडियो मिल सके, ना। इसके बाद आपका अगला चैप्टर जो है उसका वीडियो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। रहा आपका सेकंड नंबर का चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, है ना। तुलसीदास जी द्वारा रचित है। रचयिता के नाम सभी के याद आपको होना चाहिए, कोई भी मिस मत करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको बैठना है, बोर्ड परीक्षा देनी है, तो बिल्कुल अच्छी ध्यान से आपको सभी के याद करने चाहिए। अवधि भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है ना। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ही ये क्वेश्चन है, अवधि भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो अवधि भाषा कानपुर से पूर्व चलते ही उन्नाव के कुछ भागों, लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर। इसके बाद देख सकते हैं, धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम ने राम से क्या कहा, है ना। तो धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम ने राम से कहा कि सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे, शत्रुता का कार्य करके बैर ही मोल लिया जाता है। उन्होंने राम से यह भी कहा कि राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है ना। तो ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, ना तो मारे जे हैं सब राजा, है ना। नत ना त मारे जे हहीं सब राजा। परशुराम के मुख से ऐसा सुनकर लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया रही। सारे राजाओं के मारे जाने की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। उन्होंने परशुराम से व्यंग के स्वर में कहा कि बचपन में मैंने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी हैं। धनुहियाँ मतलब जो धनुष होते हैं ना, छोटे छोटे धनुष को धनुहियाँ बोलते हैं, धनुहियाँ तोड़ी थीं। अब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया जब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमने बचपन में कई ऐसी धनुइयाँ तोड़ के फेंक दी, तब तो आपने ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपका इतना मोह क्यों है ना। तो ये लक्ष्मण जी यहाँ पे प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धनुष टूटने पर श्री राम द्वारा परशुराम को जो उत्तर दिया गया है उसके आधार पर राम की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। आंसर रहेगा, धनुष टूटने पर श्री राम ने परशुराम का क्रोध शांत करते हुए जो उत्तर दिया उससे राम की विनम्रता, शिष्टता और उच्च सहनशीलता का पता चलता है। उनका परशुराम से यह कहना कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, है ना। इस कथन में उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा झलक। धनुष टूटने पर लक्ष्मण किन तर्कों के आधार पर राम को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। आंसर रहेगा आपका, धनुष टूट जाने पर लक्ष्मण इसका जिम्मेदार राम को नहीं मान रहे थे। उनका मानना था कि धनुष बहुत पुराना और कमजोर था जो कि राम के छूते ही टूट गया। राम ने तो इसे नया समझकर उठाया था। ऐसा पुराना धनुष टूटने से हमारा क्या लाभ। इन तर्कों द्वारा वे परशुराम के समक्ष राम को निर्दोष सिद्ध कर रहे थे। तो ऐसा कुछ लक्ष्मण जी कहते हैं। इसके बाद परशुराम ने अपनी कौन कौन सी विशेषताओं द्वारा लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया है। आंसर रहेगा आपका, जो विशेषताएं परशुराम अपनी स्वयं की बता रहे थे, अपने आप को मतलब ऐसा बताने के लिए कि ये हमसे डरें, है ना, ये बता रहे थे कुछ प्रकार। तो लक्ष्मण को सठ कहकर चेताया कि तूने अभी मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। तू मुझे मूर्ख मुनि समझने की भूल कर रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दे दिया है ना। तो ये इसका कंप्लीटली आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं, परशुराम को अपने फरसे पर इतना घमंड क्यों था। तो परशुराम को अपने फरसे पर इतना घमंड था क्योंकि इसी फरसे के बल पर उन्होंने सहस्त्र बाहु को हराया था। उनका फरसा अत्यंत भयानक और कठोर था। यह फरसा गर्भ में पल रहे बच्चों का भी वध कर डालता था। यह फरसा परशुराम का प्रिय हथियार था। तो इस प्रकार से यहाँ पे आंसर रहेगा। इसके बाद लक्ष्मण ने क्या क्या कहकर परशुराम पर व्यंग किया है ना। आंसर रहेगा आपका, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि अरे मुनिश्रेष्ठ, आप तो महायोद्धा हैं जो बार बार अपने कुल्हाड़े को दिखाकर फेंक मार कर पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। आपके सामने जो भी है उनमें से कोई भी कुम्हड़े की बतिया के जैसे कमज़ोर नहीं है।
जो आपके सारे मात्र से भयभीत हो जाएंगे। तो ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं, है ना। तो आप इसे जरूर से देखिएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है इसका आप रामायण में देख सकते हैं, पूरा आपको सामने चित्रण दिख जाएगा। तो आपको इसके क्वेश्चंस अच्छे से बन जाएंगे, मैं तो ये कहूँगा। और अगला क्वेश्चन आपका, लक्ष्मण अपने कुल की किस परंपरा का हवाला देकर युद्ध करने से बच रहे थे? आंसर रहेगा, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि मैं आपसे भयभीत नहीं हूँ, है ना, कि मैं आपसे भयभीत नहीं हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय के साथ वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। इनकी हत्या करने पर पाप का भागीदार बनना पड़ता है और हारने का अपयश मिलता है। यदि आप मुझे मार भी देते हैं तो भी आपके पैरों में पड़ना होगा। तो ये रहेगा आपका आंसर। इसके बाद देख सकते हैं, लक्ष्मण के वाक्चातुर्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है ना, कि लक्ष्मण का बात करने का जो चतुराई का तरीका है ना, इस पे आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, टिप्पणी लिखनी है ना, कुछ लाइंस। तो धनुष छूटने से क्रोधित परशुराम जब राम और लक्ष्मण को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं तो लक्ष्मण अपने वाक्चातुर्य का परिचय देते हैं और उनके बड़बोलेपन को हंस मुस्कुराकर व्यंग्य युक्तियों से हवा में उड़ा देते हैं। वे ऐसे सूक्ति बाण चलाते हैं कि परशुराम का क्रोध भड़क उठता है ना। लक्ष्मण जी जब उनसे बात कहते हैं तो वो और भड़क जाते हैं, कौन? परशुराम, है ना। तो वे फिर कोमल शब्दों के सहारे उन्हें गंभीरता से बात करने के लिए विवश हो जाते हैं। ये रहेगा आंसर। इसके बाद देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह करते हैं, है ना। परशुराम लक्ष्मण की शिकायत करते हुए विश्वामित्र से कहते हैं, मुनि विश्वामित्र से कहते हैं परशुराम जी कि यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि है ना, कुबुद्धि है ना। यह कुटिल एवं काल के वशीभूत होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। यह सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा पर कलंक है। यह पूरी तरह उद्दंड, निडर और मूर्ख है। तो ये इसका कंप्लीटली आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, राम ने परशुराम और उनके श्रेयस पर किस तरह व्यंग किया है? तो लक्ष्मण ने परशुराम और उनके श्रेयस पर किस तरह व्यंग किया है? तो लक्ष्मण ने परशुराम और उनके श्रेयस पर व्यंग करते हुए कहा है कि आपके श्रेयस का वर्णन आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपने अपने मुँह से अपनी बड़ाई बार बार कर चुके हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि परशुराम लक्ष्मण जी को डराने के लिए ऐसी ऐसी अपनी विशेषता बता रहे थे, अपने फंसे के बारे में बता रहे थे, अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे थे। तो यही वो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप अपने मुँह से अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं, इस पर भी संतोष ना हुआ तो फिर से कुछ कह डालिए। इसके बाद भी आप वीरव्रती और क्रोध रहे थे, अतः आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते, है ना। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण और श्री राम के वचनों में मुख्य अंतर क्या था, है ना। तो जो परशुराम से लक्ष्मण का संवाद था, जो श्री राम जी का संवाद था, उनमें क्या भिन्नता थी, क्या अंतर उनकी बातों में था, जान लेते हैं। लक्ष्मण और श्री राम के वचनों में मुख्य अंतर यह था कि लक्ष्मण के वचनों में उद्दंडता, व्यंग्यात्मकता तथा उग्रता का मेल था, जो परशुराम के क्रोध को यज्ञ की आहुति हवन सामग्री के समान भड़का देते थे। इसके विपरीत श्री राम के वचनों में विनम्रता और विनयशीलता का भाव था, जो शीतल जल के समान प्रभावकारी थे, जिससे परशुराम की क्रोधाग्नि शांत हो गई। आंसर रहेगा, है ना। श्री राम जी की बातें सुनकर के परशुराम जी की जो हुई क्रोधाग्नि शांत हो गई, जबकि लक्ष्मण जो हैं उन्हें भड़काते थे, है ना, मतलब आग में घी डाल देते एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन है आपका, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। एक प्रकार से इस पाठ का प्रतिपाद हो जाएगा, है ना। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ में निहित संदेश यह है कि हमें क्रोध करने से बचना चाहिए। यह हमारे बुद्धि विवेक का नाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिससे वह उपहास का पात्र बन जाता है ना। हमें सदैव विनम्र, शांत एवं कोमल व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि भगवान श्री राम ने किया, है ना। ऐसे व्यवहार से हमारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं तथा हमें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये आपका लास्ट का क्वेश्चन नीचे दिया गया है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। इसका आंसर आपको जरूर से कंप्लीट कर लेना है। इन सभी के आंसर हम आपके इतने सारे कंप्लीट करवा चुके हैं। ये सारे आप आंसर कंप्लीट कीजिए। अगले चैप्टर का हम जल्दी ही वीडियो लाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।